क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को नीचे, बहुत नीचे गिरा दिया है। क्योंकि ईरान में गिरा है अमेरिकी सेना का एक और एडवांस्ड फाइटर जेट F-15 और अमेरिका शॉक्ड है क्योंकि इस प्लेन से इजेक्ट हुए दूसरे पायलट का कोई अता पता नहीं। तो क्या अमेरिकी फाइटर पायलट ईरान के कब्जे में? ईरान अब युद्ध में मोलभाव करने की मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। ईरान पिछले 24 घंटों में 2 विमानों को मारकर गिरा चुका है। ये सब तब हुआ है जब युद्ध और शक्ति के उन्माद में ट्रंप ईरान को पाषाण युद्ध में धकेल देने का ऐलान कर रहे थे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. ट्रंप की डींगें अपनी जगह, लेकिन आज हालात ये हैं कि ईरान के अंदर F-15 फाइटर जेट की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रात भर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और युद्ध का जायजा लेते रहे। और उधर ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद उन्होंने जो ये बिना रणनीति वाला शानदार युद्ध शुरू किया था, वो सत्ता परिवर्तन से हटकर अरे क्या कोई हमारे पायलट्स को ढूंढ सकता है प्लीज तक आ गया है। वाह, कितनी अद्भुत प्रगति, सच में प्रतिभाशाली है। मजे की बात कि इस व्यंग के साथ एक विनती भरा इमोजी भी गालिबफ ने पोस्ट किया था। तो फिर ट्रंप के उस दावे का क्या जिसमें वो ईरान की लीडरशिप से लेकर उसके एयरफोर्स, नेवी और कहें तो पूरी सैन्य शक्ति की तबाही की बातें कर रहे थे। ट्रंप के बोले गए तमाम झूठों में से एक झूठ ये भी था जो ईरान सिद्ध कर चुका है। ट्रंप के ऐसे तमाम दावों की हवा निकल चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के तबाह एयरबेसेस की तस्वीरों ने ट्रंप के झूठ की पोल खोल दी थी। न तब ट्रंप के बयानों पर दुनिया को भरोसा था और न ही आज के ट्रंप के ऐसे बयानों पर। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. सच ये है कि ट्रंप अब हाँफ रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध का खर्चा अवैध टैरिफ से उनके कमाए गए डॉलर्स को पूरा खत्म करके ही मानेगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को एक खर्च प्रस्ताव भेजा है जिसमें अगले साल के लिए $1.5 ट्रिलियन के भारी भरकम रक्षा बजट की मांग की गई है। ये पिछले साल के रक्षा बजट के मुकाबले 42% ज्यादा है। ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि ईरान के साथ युद्ध की वजह से अमेरिका का रक्षा खर्च बहुत बढ़ गया है। पेंटागन के खर्च में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। अब ट्रंप के इस रिक्वेस्ट का सीधा मतलब ये है कि 2026 के लिए पेंटागन के कुल बजट में 42% की बढ़ोतरी की योजना है। लेकिन ट्रंप यहां भी फंस गए क्योंकि ट्रंप नो वॉर का नारा लगाकर सत्ता में आए थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जुमला उछाल रहे थे, लेकिन पहले अवैध टैरिफ से दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी कराई। अब युद्ध उन्माद से पीड़ित होकर अमेरिका का बजट बिगाड़ने में लगे हैं। इससे होगा क्या? होगा ये
कि डोनाल्ड ट्रंप की भारी भरकम रक्षा बजट की मांग उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों की नाराजगी को बढ़ा सकती है। इससे पहले 200 अरब डॉलर की मांग ने ही ट्रंप के मागा समर्थक आधार के कुछ प्रमुख लोगों को नाराज कर दिया था। मागा समर्थकों का तर्क है कि इस संघर्ष पर ज्यादा पैसा खर्च करना राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के वादों के खिलाफ है। तो सच यही है कि ईरान युद्ध ने ट्रंप को उनकी हैसियत और अमेरिका की सुपर पावर इमेज दोनों को तगड़ा झटका दिया है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी फजीहत करा ली है। तो क्या अमेरिका और अमेरिकन्स को समझ आ चुका है कि अब ट्रंप कार्ड किसी काम का नहीं? क्योंकि अमेरिका के अलग अलग शहरों में नो किंग्स का प्ले कार्ड लिए लोगों ने लाखों की संख्या में सड़क पर उतरकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा भी दिखा दिया है। कभी बाइडेन तो कभी ओबामा को भला बुरा कहने वाले ट्रंप की राजनीति में सबसे अहम रही है ट्रंप की आत्ममुग्धता। आत्ममुग्ध ट्रंप को लगा था कि ईरान में एपिक फ्यूरी चलाएंगे, 1-2 हफ्ते में बम मार के निकल जाएंगे, अमेरिकी पब्लिक तालियां पीटेगी, वाह बॉस क्या मारा। लेकिन हो गया उल्टा, ईरान ने पेंच खोलने शुरू कर दिए। हाल यह हुआ कि नेटो से ट्रंप को गुहार लगानी पड़ी। यूरोप के देशों से कहा कि भैया आओ मिलकर हॉर्मुज संभालते हैं। लेकिन कौन करे ट्रंप पे भरोसा? यह आदमी अगले सेकंड में क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। वैसे भी नेटो ग्रीनलैंड वाला केस अभी भूला नहीं था, ताजा ही मामला है। तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल तो ट्रंप फजीहत में छटपटा रहे हैं कि कोई आए हॉर्मुज संकट से निकाले, सॉल्व करा दे और वो चुपके से निकल लें। पर ऐसा होगा क्या? देखिए। We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. ट्रंप कहानियां बुनने में माहिर हो चुके हैं, कोरी गप से भरी कहानियां। ट्रंप अपने दूसरे टेन्योर में पहले दिन से ही ऐसा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान युद्ध में ईरान ने उनकी बाह जमकर मरोड़ी है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो अपनी पीड़ा को किसी को बता भी नहीं सकते। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि ईरान न ट्रंप को रोने दे रहा है और ना ही हंसने। ट्रंप की बेचैनी और हार की खींच अब उनके ऊटपटांग फैसलों में और ज्यादा दिखने लगी है। अचानक अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरिया रिटायर करके उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उनके कार्यकाल का भी 1 साल बचा हुआ था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख को हटाने का आदेश दे दिया। यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था। आदेश के बाद सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज ने फौरन इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह क्रिस्टोफर ला नेव को अमेरिकी सेना का प्रमुख बनाया गया है। उप सेना प्रमुख क्रिस्टोफर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सहायक थे। सेना प्रमुख को हटाने के पीछे कोई वजह पेंटागन ने नहीं दी। आप सोचिए, एक डेकोरेटेड आर्मी जनरल जो सेना के प्रमुख भी थे, उनको अचानक हटा दिया गया अमेरिका में। इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब युद्ध में आप मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे हो। और मैंने आपको पाठशाला में कई बार कहा है कि दुनिया में ढिंडोरा पीट देने से कुछ नहीं होगा कि हम तो जीत गए, अरे मार दिया ईरान को, कुछ नहीं बचा। अमेरिका को पता है कि उसकी औकात ईरान ने उसको बता दी, उसकी हैसियत बता दी, और इसलिए ये वहां अमेरिका में हड़कंप मचा है कि इस्तीफे हो रहे हैं।